ये किसकी डेथ हुई? एलिफ की मदर की डेथ हो गई। मैं 6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। मेरी भी मामा नहीं है। I can understand your feelings. मामा ये मरियम, मैं जब बिल्डिंग खड़ी करता हूं तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। पैसे फंसे हुए तो वापस ले लो। यूसुफ साहब, हम पार्टनर्स हैं, हमारे पैसे फंसे हुए इसमें। कम ऑन ना यार, इट्स योर बर्थडे। आज तो केक काट लो, बस खत्म करो ये सब कुछ। एग्जैक्टली। उस तरह के पागल लोग आते जाते रहते हैं, तुम केक काटो। ओके, तो ये रीजन है। किसकी बर्थडे है? डॉक्टर एलिफ की। अच्छा, मैडम की बर्थडे है कि पेशेंट्स के पास डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। हाँ, तो पार्टी चल रही है भाई। चलिए जी, हम भी शरीक हो जाते हैं, हम भी तालियां बजाएंगे। फर्स्ट ईयर जलाओ ना यार, एक बार हमारे सामने भी कर लीजिए केक कट। दुआ देंगे आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी। बैठे रहो। क्यों? मुझे केक नहीं कट करना। जल्दी से केक काटें और चंदा को खिलाएं। सिहान गाजी नाम है मेरा। कौन से चंदा को खिलाऊं? तो चंदा मुझे सिर्फ चंदा ही कह सकते। रूम में भिजवा दीजिए। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आ गई बेटे, वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। जीते रहो मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। देर क्यों हो गई बेटे? बस एक इमरजेंसी थी, यू नो हाउ इट इज। अच्छा चलो चलो केक काटते हैं, आ जाओ। देर कर दी ना। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे। हाँ, वो मेरा दोस्त आ गया था ना, तो उसको मैंने बताया कि मेरी बेटी की बर्थडे है, तो उसने मेरी हेल्प की थी। इज अ वेरी नाइस गाय। आपने बनाया? हाँ, और क्या। बट यू सेड कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, कस्टमर्स बहुत हैं, तो ये कैसे बनाया? हैप्पी बर्थडे। चलो काटो और आई सिंग हैप्पी बर्थडे फॉर यू। I would love that. चलो आ जाओ। Day to you, happy birthday to you. मेरी जान, the call keeps it. I love you. I love you too. एक बार और call keeps it. उसे लगता है कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चूज की। हम आप क्यों परेशान होते हैं इसको लेकर? सीधी पता कि माँ औलाद को चूज नहीं कर सकती है। औलाद तो सब बराबर होती है, लेकिन समझेगी शायद तब जब मैं मर जाऊंगी। मत करो, वो नहीं समझती है, वो कभी नहीं समझेगी मेरी बात। हम आपको पहले इतना तकलीफ थी। मैं सॉरी। क्या सिहान और एलिफ की मोहब्बत अब खून की होली में बदल जाएगी? दोस्तों, हमराही की आने वाली किस्त में एक ऐसा लर्ज़ाखेज मोड़ आने वाला है जो आपके दिल चीर देगा। हम सब ने देखा कि सिहान गाजी अपनी मोहब्बत की खातिर पूरी दुनिया से टकरा गया, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि असली सांप उसके अपने घर में छुपा बैठा है। गाजी साहब ने अपनी अन्ना और हिवस जर में आकर वो कर डाला जिसका तस्वर भी मुमकिन न था। उन्होंने अपनी वफादारी कारिंदे जिक्रिया को एक खूनी मिशन सौंपा और अफसोस के जिक्रिया ने वो काम कर दिया। एलिफ की मासूम माँ मरियम, जो इस सारी लड़ाई में बेकसूर थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। गाजी ने सिहान को रास्ते से हटाने के लिए उनकी मोहब्बत की जड़ें ही काट दी। लेकिन सवाल ये है कि जब सिहान को पता चलेगा कि उसकी बाप के हाथ में मरियम के खून से रंगे हुए हैं, तो क्या वो उन्हें माफ कर देगा, या अब आप बाप और बेटे के दरमियान एक खुली जंग शुरू होगी? दोस्तों, एलिफ का रद्द अमल जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब गाजी साहब की पार्टनर्स उन पर दबाव डालते हैं कि जमीन पर कब्जा कब होगा और प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। गाजी उन्हें अपने मखसूस मगरूर लहजे में कहता है, मेरा नाम गाजी यूसुफ है, मैं ऐसे काम करता हूँ कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं इमारत खड़ी करता हूँ और दुनिया उसे मेरी किस्मत समझती है। वो अपने साथियों को साफ साफ कहता है कि जिसे डर लग रहा है वो अपना पैसा निकाल ले, क्योंकि इमारत तो बंद कर रहेगी। दूसरी तरफ जिक्रिया गाजी के हुक्म पर मरियम का किस्सा तमाम करने निकल पड़ता है। मरियम पहले ही अपनी बेटियों के दुख में टूट चुकी थी, खसूसन इल्हाम की नफरत ने उसे जिंदा लाश बना दिया था।
मंजर तब बदलता है जब एलिफ घर पहुंचती है तो वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। हैरत की बात यह है कि एलिफ की मां के जनाजे को कंधा देने वाला कोई रिश्तेदार नहीं होता। ऐसे कड़े वक्त में सिहान ही जिक्रिया और अपने आदमियों के साथ मिलकर मरियम की तदफीन का इंतजाम करता है। जब सिहान एलिफ को दिलासा दे रहा होता है तो अचानक उसकी नजर वहां पड़ी एक तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर उठाकर हैरत से पूछता है, ये मरियम है? एलिफ जवाब देती है, जी ये मेरी खाला है। ये सुनकर सिहान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो शक रह जाता है वो जो औरत कल तक जिंदा थी और जिससे वो खुद मिलकर आया था वो इतनी जल्दी कैसे मर गई। क्या सिहान इस कत्ल का सच जान पाएगा? और जब इसे जिक्रिया और अपने बाप का गठजोड़ मालूम होगा तो वो क्या करेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।